नमस्कार। हिंदू बेटियों के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली जबरदस्त खबर आपको बता दें, हिंदू बेटियों की कीमत तय हो चुकी है और वो भी धर्म के आधार पर। आप सोच रहे होंगे ये मजाक है? नहीं, ये है देश की खौफनाक सच्चाई जिस पर कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं। हर साल विदेशों से आ रही है हजारों करोड़ की फंडिंग धर्मांतरण और जिहाद फैलाने के लिए। विश्वास नहीं है तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री अश्विनी उपाध्याय की सनसनीखेज रिपोर्ट। 1000 बेटियां लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो जा रही हैं पर डे। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो जा रही हैं। प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण यानी 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो जा रहा है। भारत बहुत तेजी के साथ बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। प्रतिदिन हिंदू कम हो रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक भारत में संविधान है, नहीं तो 1 मिनट लगेगा इस संविधान को बदलने में। जलालुद्दीन छांगुर का भारत के 600 जिलों में नेटवर्क है और 600 जिलों में उसने लगभग 5000 लड़कों की फौज बना रखी थी। ये 5000 लड़कों का एक ही काम था, स्कूल कॉलेज के आसपास घूमना, ऑफिस के आसपास घूमना और वहां पे पहचान करके हिंदू लड़कियों को ट्रैप करना। दुनिया में इतना बड़ा नेटवर्क कहीं नहीं है। 5000 लड़कों को टारगेट दिया हुआ है, कम से कम 10-10 हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करना। 500 करोड़ की फंडिंग का अब तक पता चल चुका है। 500 करोड़ बैंकों के जरिए विदेशों से आया है और लगभग 500 करोड़ भारत के अंदर हवाला के जरिए आया। ये जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, चंदा इकट्ठा किया जाता है, वो भी सारा छांगुर के पास आ रहा था। एक अकेला छांगुर जलालुद्दीन, 1000 करोड़ की फंडिंग, 600 जिलों में नेटवर्क, 5000 जिहादियों की फौज। यूपी के बलरामपुर में पकड़े गए धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने ईडी के सामने अपने गुनाहों को कबूल किया है। और ये केवल भारत में इकलौता जलालुद्दीन नहीं है, ये इकलौता छांगुर नहीं है। आपको हर जिले में 1-2 छांगुर मिल जाएंगे, बस ढूंढने की जरूरत है। अगर इस छांगुर का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करें तो पता चलेगा नेता भी इसको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, नौकर साहब इसको प्रोटेक्ट करते थे। फिर पता चलेगा बड़े बड़े अधिकारी भी इसकी मदद किया करते थे। 1000 बेटियां प्रतिदिन लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं और लफ्ज़-ए-जिहाद के लिए बड़ी मात्रा में फंडिंग हो रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जैन, सिख परिवार की बेटियों का रेट छांगुर ने रखा था 15 लाख रुपए। यादव, पटेल, कुशवाहा, ओबीसी समाज की बेटियों का रेट छांगुर ने रखा था 10 लाख रुपए। और दलित परिवार की बेटियां, हरिजन परिवार की, जाटव परिवार की, पासवान परिवार की, जो SC ST हैं, इनका रेट इस छांगुर ने 5 लाख रुपए रखा था। आप सोचिए, ब्राह्मण की बेटी अगर कोई पटा के लाएगा, उसके साथ रेप करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा तो 15 लाख रुपए मिलेगा। अगर साल में 2 लड़कियों को भी किसी ने पटा लिया तो 30 लाख हो गया। अच्छी खासी नौकरी करने पे कोई साल में 30 लाख रुपए नहीं कमाता। और यहां छांगुर हिंदू लड़कियों को पटाने के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी समाज की बेटियों को पटाने के लिए 15-15 लाख रुपए देता है। सवाल यह है, ये पैसा आ कहां से रहा है? ATS की जांच में यह सामने आया कि छांगुर बाबा का एक संगठित रैकेट था जो जाति और धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बना। छांगुर विदेशों से मिली फंडिंग से हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना रहा था। मैंने जो PIL फाइल किया यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड के ऊपर, मैंने उसमें साफ साफ लिखा है, साल में 50,000 करोड़ भारत को बर्बाद करने के लिए आ रहा है। 1500 हिंदू परिवारों का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। छांगुर के पास 50 युवकों की स्पेशल फोर्स थी जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग के बाद रखा गया था। ये सभी युवक धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल थे। 1500 परिवार का मतलब 10,000 हिंदू, साल में 40 लाख हिंदू। और ये जैसे कन्वर्ट होते हैं, ये हिंदुओं के दुश्मन बन जाते हैं। जिसने कन्हैया लाल को मारा वो भी कन्वर्टेड हिंदू था, जिसने उमेश कोल्हे को मारा वो भी कन्वर्टेड हिंदू था, जितने आतंकवादी हैं भारत में सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं, जितने यहाँ जिहादी हैं वो सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। ये छांगुर जलालुद्दीन खुद कन्वर्टेड हिंदू है, 5 पीढ़ी पहले ये खुद ही हिंदू था, लेकिन कन्वर्ट हो गए तो हिंदू धर्म से नफरत हो गई, हिंदुओं से नफरत हो गई। और इतनी नफरत हो गई है कि बाकायदा पूरे गैंग बना के टारगेट कर करके बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। Changur aka Jalaluddin targeted 4,000 Hindus
Minor Hindu girls were converted by deceit. जमालुद्दीन के पास से जो लिटरेचर मिला है उससे पता चलता है कि जमालुद्दीन का गैंग भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मुहिम पर काम कर रहा था। धर्म परिवर्तन करवाकर छांगुर ने जितना कमाया ईडी पूरा पर्दाफाश करेगी। और ये क्यों टारगेट हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में कानून का खौफ नहीं है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है और इस छांगुर ने इतना बड़ा कांड कर दिया। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हमारे पास ऐसा कानून ही नहीं है कि छांगुर को हम फांसी दे सके। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम छांगुर की 100% प्रॉपर्टी जब्त कर सके। मुकदमा चलता है 30 साल 40 साल। जयपुर में 1,500 बेटियों के साथ लव जिहाद हुआ था और 40 साल के बाद फैसला आया, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बाकी बचा हुआ है। तो फिर जब खौफ नहीं पैदा होगा तो देश कैसे सुरक्षित होगा? जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत में सेकुलरिज्म है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत में डेमोक्रेसी है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक समता, समानता, समरसता है। और हिंदू बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं। 1,000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो जा रही हैं पर डे। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो जा रही हैं। प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण, यानी 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो जा रहा है। 5 करोड़ घुसपैठी यहां आके बैठे हुए। और सबसे बड़ी बात, बच्चा पैदा करने की भी फंडिंग हो रही है। एक एक बच्चे पे 2 से 3 लाख रुपए मिल रहा है। नतीजा क्या है? 10 बच्चा पैदा कर लिया तो 20 से 30 लाख रुपए मिल गया। 15 बच्चा पैदा कर लिया, 30 से 35 लाख रुपए मिल गया। ये पूरे देश का रेट चल रहा है। और क्यों चल रहा है? फंडिंग आ रही है, फंडिंग आ रही है। तो घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी बदल रही है, धर्मांतरण के कारण डेमोग्राफी बदल रही है, लव जिहाद के कारण डेमोग्राफी बदल रही है, लैंड जिहाद के कारण डेमोग्राफी बदल रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण डेमोग्राफी बदल रही है, ड्रग के कारण डेमोग्राफी बदल रही है। जो ड्रग का कारोबार चल रहा है उससे लड़कों में नपुंसकता बढ़ रही है, लड़कियों में बाजुपन बढ़ रहा है। और जो ड्रग से पैसा आ रहा है वो बाकी जगह छांगुर जैसे लोगों को फंडिंग करने के काम आ रहा है। अगर हमने इसको नहीं रोका ना तो 20 से 25 साल बाद भारत बर्बाद हो जाएगा। इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। दुख इस बात का है, समस्या पे चर्चा हो रही है। पिछले 10 दिन से छांगुर के गलत कामों के ऊपर चर्चा हो रही है, लेकिन इस बात पे कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है कि ये छांगुर भारत में क्यों पैदा हुआ। छांगुर भारत में ये जो काम कर रहा है, ऐसा दुबई का छांगुर ऐसा काम क्यों नहीं करता? अरब में कोई छांगुर ऐसा काम क्यों नहीं करता? चीन में ऐसा छांगुर कोई काम नहीं करता? सिंगापुर में ऐसा छांगुर क्यों नहीं पैदा हो जाता जैसा भारत में पैदा हो गया? और अभी तो एक छांगुर का खुलासा हुआ। ऐसे तो हर जिले में छांगुर है भाई। 800 जिलों में 200 जिलों में जहां हिंदू खत्म हो गए हैं वहां आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में जहां हिंदू खत्म हो गए हैं वहां छांगुर की जरूरत नहीं है। न वहां लव जिहाद हो रहा है, न लैंड जिहाद हो रहा है, न धर्मांतरण हो रहा है, न घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, न जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये सारा खेल कहां चल रहा है? 800 जिलों में से उन 600 जिलों में जहां हिंदू मेजॉरिटी में। क्योंकि बॉर्डर की डेमोग्राफी बदल गई है, अब वहां और ज्यादा बदलने के लिए कुछ बचा नहीं। कश्मीर की डेमोग्राफी बदल चुकी है तो वहां कुछ न वहां लव जिहाद हो रहा है, न लैंड जिहाद हो रहा है, न धर्मांतरण हो रहा है, न घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, न जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। मिजोरम की, मेघालय की डेमोग्राफी बदल चुकी है, नागालैंड की डेमोग्राफी बदल गई है। जिन 7-9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है वहां लव जिहाद अब नहीं हो रहा है, वहां लैंड जिहाद नहीं हो रहा है, न वहां धर्मांतरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले हिंदू खत्म हो चुके। ये सारा वहीं हो रहा है जहां हिंदू मेजॉरिटी में है। और ये सब बंद किया जा सकता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1 साल में बंद हो जाएगा। लव जिहाद 90% खत्म हो जाएगा 1 साल के अंदर। लैंड जिहाद 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। धर्मांतरण 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। घुसपैठिए 1 साल में भाग जाएंगे। जनसंख्या विस्फोट 1 साल में रुक जाएगा। ये जितनी फंडिंग आ रही 1 साल में खत्म हो जाएगी। लेकिन वो तूतू में करने से नहीं होगा। उसके लिए नियम कानून बदलना पड़ेगा, न्यायिक व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके व्यवस्था बदलेगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक हिंदू धर्म छोड़ता है तो एक दुश्मन बढ़ता है। आज हमारे अपने ही देश में हमारे संतों को जेल में ठूंस दिया जाता है, हमारे पर्वों को अंधविश्वास कहा जाता है, हमारे बच्चों को कॉन्वेंट में सिखाया जाता है कि हमारी संस्कृति पिछड़ी है और हम चुपचाप देख रहे हैं। अब वक्त आ गया है जब माँ बाप बच्चों को संस्कार दें, घर घर गीता रामायण पढ़ी जाए, तिलक, शिखा, संस्कार को गर्व से अपनाया जाए और हर धर्मांतरण, हर लव जिहाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए। अगर न्याय व्यवस्था न बदली, अगर हम अब भी चुप रहे
तो भारत जल्द ही हिंदू विहीन हो जाएगा और तब संविधान, लोकतंत्र सब समाप्त हो जाएंगे। याद रखिए, भारत तभी तक भारत है जब तक हिंदू हैं। अब नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे। आपके विचार कमेंट में जरूर बताएं। हर हिंदू तक ये वीडियो पहुंचाइए। ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये संस्कृति की अंतिम पुकार है। जय श्री राम, जय सनातन।